दोस्तों, इस आदमी का चेहरा तो अब आप लोग पहचानने लगे होंगे। इसका नाम है रजा पहलवी। अमेरिका की गोद में बैठकर नेतन्याहू और ट्रंप के लिए दलाली करने वाला ये शख्स ईरान का सबसे बड़ा नेता बनना चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की सरकार का, उनके शासन का तख्ता पलट करके अपने आप को ईरान का मुखिया बनाना चाहता है। लेकिन शायद इसका यह सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने अंदर अंदर ईरान की ताकत को इतना मजबूत कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी ईरान को गिरा नहीं पा रहे हैं। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल दोनों ने एक साथ हमले किए ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान झुका नहीं। ईरान में अभी पिछले 15-20 दिन से क्या कुछ हो रहा है, कोई भी देश होता मिडिल ईस्ट का ईरान की जगह अब तक तख्ता पलट हो गया होता। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों का राज वहां पर कायम हो चुका होता, लेकिन ईरान अभी भी इन लोगों के सामने नहीं झुका। कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने IRGC जैसी सेना बनाकर ईरान को काफी मजबूत किया है, सैन्य ताकत को काफी बढ़ाया है। मिसाइलों का भंडार बहुत ज्यादा है ईरान के पास, हथियारों की कमी नहीं है। हालांकि पैसे के मामले में बहुत कमजोर हो रहा है ईरान, लेकिन अपनी सैन्य ताकत को इतना बढ़ा लिया है कि अमेरिका जैसे देश हमला करने की धमकी देने के बावजूद भी हमला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रजा पहलवी जो सपना देख रहा है कि अमेरिका की और इजराइल की चमचागिरी करके इन दोनों को आगे बढ़ाकर ईरान की सरकार का तख्ता पलट करके वहां पर मैं शासन करूंगा, यह सपना सपना ही रह जाएगा। यह बंदा कहता है कि देखिए, अगर ईरान में मेरा शासन आ जाता है तो जो परमाणु कार्यक्रम ईरान चला रहा है उसको मैं खत्म कर दूंगा, इजराइल के साथ रिश्ते कायम कर लूंगा, ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी आतंकी संगठनों को समर्थन करता है उनका समर्थन खत्म कर दूंगा। मतलब इसने सारी वही बातें कही हैं जो इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि मेरा शासन आता है तो ईरान बिल्कुल बदल जाएगा। मेरे दोस्तों, पिछले 2-3 साल से आप लोग देख रहे हैं कि ईरान की जनता लगातार फिलिस्तीन वाले मामले में ईरान की सरकार को सपोर्ट कर रही है, इजराइल के खिलाफ रही है। तो ये जो रजा पहलवी बातें कर रहा है कि मैं इजराइल से रिश्ते कायम कर लूंगा, परमाणु समझौते को खत्म कर दूंगा, तो क्या ईरान की जनता इसकी इन बातों में उलझकर अपनी सरकार का तख्ता पलट करेगी? ईरान की जनता कभी नहीं चाहेगी कि उसका परमाणु प्रोग्राम खत्म हो, क्योंकि ईरान की जनता भी अच्छे से जानती है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है, रजा पहलवी यहां पर आ जाता है, तो पूरा पूरा हम अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल में पहुंच जाएंगे। तो जनता कभी यह बात नहीं चाहेगी। फिलहाल अभी की सिचुएशन ये है कि पूरी तरह से ईरान के अंदर प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुके हैं। हालांकि ऐसी भी चीजें आ रही हैं, अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो डर की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि गोलीबारी भी बहुत की है IRGC ने, लोग मारे भी गए हैं। ईरानी सेना ने इस तरह से प्रदर्शनों को कंट्रोल किया है बल के दम पर कि अब लोग बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन अभी हो नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो अभी भी ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके इस सरकार का तख्ता पलट हो। लेकिन प्रदर्शनकारियों से ज्यादा, तख्ता पलट करने वालों से ज्यादा खामेनेई के समर्थक हैं। वैसे आप लोग अब तक सुन चुके होंगे, 2-3 दिन पुरानी खबर, आपको देने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले अमेरिका पूरी तरह से तैयार हो चुका था ईरान पर हमला करने के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल छोड़कर चले गए थे, ऐसी भी खबरें आई हैं, क्योंकि नेतन्याहू को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अगर हमला करेगा ईरान के ऊपर तो ईरान हमारे ऊपर हमला कर सकता है। परसों रात बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि कतर के अंदर जो एक एयरबेस बना हुआ है अमेरिका का, उस बेस को अमेरिका ने खाली करवा दिया था, ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि अमेरिका के कुछ लड़ाकू विमान भी वहां पर पहुंच चुके हैं, समुद्र में भी हलचल तेज थी। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन कल अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मूड बदल दिया और हमले को रोक दिया। ट्रंप प्रशासन की तरफ से कह दिया गया कि ईरान पर हमला नहीं होगा, जिसके बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस भी खोल दिया, हवाई क्षेत्र खोल दिया, और उसके बाद जो अमेरिका के सैनिक कतर बेस से चले गए थे उन्होंने भी वापस कतर बेस पर आना शुरू कर दिया। फिलहाल अब सब कुछ नॉर्मल है, अमेरिका ने हमले को टाल दिया है। तो आखिर क्या वजह रही जो अमेरिका ने हमले को टाला? अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हाँ, हम बातचीत करेंगे खामेनेई से। खामेनेई भी कह रहे थे कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, और अगर अमेरिका युद्ध छेड़ता है तो उसके लिए भी तैयार हैं। और ये नाक की बात भी थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया का बॉस बनता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि अगर लोगों की मौत होती रही ईरान के अंदर तो हम ईरान पर हमला कर देंगे, और मौतें बहुत सारी हुई हैं, लेकिन हमला हुआ नहीं था। तो नाक का सवाल था। हमले की चर्चाएं बहुत हुई, ट्रिगर पर उंगली भी आ गई, लेकिन पता नहीं क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने हमले को टाल दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर अंदर ईरान काफी मजबूत है। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को काफी मजबूत किया है।
डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये डर है कि अगर हमने ईरान के ऊपर हमला किया तो एक हमले में तो ईरान खत्म होगा नहीं, ईरान पलटवार करके हमारे जितने भी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में उनको फिर निशाना बनाएगा। जैसे कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान ने कितनी सारी मिसाइलें छोड़ी थी, कितनी मिसाइलें छोड़कर तबाही मचाई थी। तो मिसाइलों का जखीरा है ईरान के पास, ये बात अमेरिका और ईरान अच्छे से जानते हैं। ईरान के ऊपर जब हमला करने का इरादा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि अभी आप हमला मत करो, हमला करने से रोका। शायद इनको यह डर है कि पलटवार हमारे ऊपर भी हो सकता है। सऊदी अरब ने भी साफ कह दिया कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी को भी किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं करने देंगे। सऊदी अरब को भी यह लगता था कि अमेरिका हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करेगा तो फिर ईरान हमारे ऊपर भी एक्शन ले सकता है। फिलहाल दोस्तों, ईरान के अंदर ये जो प्रदर्शन हुए, भयानक प्रदर्शन थे। अमेरिका और इजराइल जैसे देश किसी चीज में शामिल हो तो कितनी भयानक वो सिचुएशन हो सकती है, आप अच्छे से जानते हैं। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने लोगों की हत्या के लिए $6000 लिए थे। ईरानी रक्षा मंत्री कहते हैं कि अमेरिका और मोसाद की एक बैठक हुई थी पड़ोसी देश में, जहां ईरान में तोड़फोड़ की घटनाओं के लिए पैसे तय किए गए थे। ईरान के अंदर एक शख्स को मारने के लिए, एक शख्स की हत्या करने के लिए 5 करोड़ तोमान, एक वाहन को जलाने के लिए 2 करोड़ तोमान, पुलिस स्टेशनों को जलाने के लिए 8 करोड़ तोमान, किसी और तरह का उत्पीड़न और अशांति फैलाने के लिए 1 करोड़ तोमान। इस तरह के पैसे तय कर लिए गए थे प्रदर्शनकारियों को देने के लिए कि आप अगर ऐसा ऐसा करते हैं तो आपको इतना इतना पैसा मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने $6000 लिए थे दंगा कराने के लिए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुए हैं उन प्रदर्शनों में मोसाद जैसी एजेंसी का हाथ ना हो, क्योंकि नुकसान क्या क्या हुआ है उसका ब्यौरा भी सामने आया है। 250 मस्जिदें क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं। 20 हुसैनिया, जिसको एक धार्मिक केंद्र कहा जाता है शियाओं में, उसको डैमेज किया गया है। गोलिस्तान प्रांत में इमामिया मस्जिद का एंट्री गेट, उसको नष्ट किया गया है। अकेले तेहरान के अंदर सैकड़ों निजी वाहन जलाकर राख कर दिए गए हैं। 364 बड़े स्टोर दुकानें डैमेज की गई हैं, 419 छोटी दुकानें। 30 प्रांतों में बहुत ज्यादा नुकसान की सूचना मिली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जलाया गया है, दुकानों को जलाया गया, मस्जिदों को जलाया गया। तो ये जो प्रॉपर्टी थी खुद की अपनी लोगों की, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं मोसाद जैसी एजेंसी का भी हाथ है। ईरान को दबाने के हथकंडे तो बहुत सारे अपनाए गए हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक हार नहीं मानी है। ईरान में जब विरोध प्रदर्शन हुए तो एक ऐसी खबर फैला दी गई कि ईरान विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका रहा है। दुनिया भर की मीडिया पर इस खबर को दिखाया गया था, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है, जो अब्बास अराक्ची हैं, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ऐसा तो कोई सवाल उठता ही नहीं है कि हम आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके उनको फांसी पर लटकाएं। हमने गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। ये जो फांसी वाली बात सामने आई थी, तभी अमेरिका ने कहा था कि अगर ऐसा करता है ईरान तो हम फिर ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा धमकाने की कोशिश की और हमला करने ही वाले थे, अचानक से मूड बदल दिया है और अब बातचीत की पेशकश भी की जा रही है दोनों तरफ से। फिलहाल अभी ईरान के ऊपर हमला नहीं हो रहा है, लेकिन क्या पता अमेरिका का कब क्या कर दे। लेकिन डर जरूर है अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को कि अगर हम हमला करेंगे तो ईरान जिस तरह से पहले मिसाइल हमले कर चुका है अमेरिकी ठिकानों पर भी और इजरायली ठिकानों पर भी, तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। या फिर ईरान के ऊपर ऐसा हमला किया जाए कि ईरान हमला करने के लायक ही ना बचे। और इतना बड़ा हमला करना इतनी दूर से अमेरिका के लिए यह आसान है नहीं। ताकत ईरान की मिसाइलों में भी काफी है, क्योंकि बड़े बड़े अमेरिकी, इजरायली, जॉर्डन और जो मिस्र के एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन सभी को मात देकर इजराइल के अंदर जाकर ईरान की मिसाइलें गिरी थी, आपने देखा ही था। तो ईरान पलटवार करना जानता है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या रहता है, लेकिन ये देश ईरान के पीछे पड़े हुए हैं और ये आदमी जो सपना देख रहा है, शायद इसका सपना सपना ही रह जाएगा। अमेरिका और इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ये ईरान की सत्ता अपनाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।